हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन वर्ल्ड हिंदी। आज की इस क्लास में हम करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आइए पढ़ते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस मिशन के तहत डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने की घोषणा की है? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, पीएम ई विद्या। पीएम ई विद्या, भारत सरकार ने पीएम ई विद्या प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल कंटेंट को बढ़ावा दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में G7 सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ? तो यह किस देश में हुआ? इसका सी ऑप्शन सही होगा, कनाडा। कनाडा में G7 सम्मेलन का आयोजन हुआ था। 2026 में G7 समिट की मेजबानी कनाडा द्वारा की गई। अगला है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, ज्ञानेश कुमार। हाल ही में ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंधु किससे संबंधित है? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, मिलिट्री एक्सरसाइज। ये मिलिट्री की एक्सरसाइज से संबंधित ऑपरेशन सिंधु। यह भारत की सामरिक सैन्य तैयारी से जुड़े अभ्यास और अभियान है। इसका सी ऑप्शन सही होगा, ऑपरेशन सिंधु। हाल ही में किस देश या संघ ने एआई रेगुलेशन बिल पारित किया? तो किस देश ने? इसका सी ऑप्शन सही होगा, यूरोपियन यूनियन। यूरोपीय संघ एआई कानून लागू करने वाला विश्व का पहला बड़ा क्षेत्र है बना। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2026 में सबसे तेज शतक किस खिलाड़ी ने लगाया? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, जैक फ्रेजर। जैक फ्रेजर, आईपीएल 2026 में जैक फ्रेजर ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से नया रिकॉर्ड बनाया। अगला है, वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया जाता है? तो यह 23 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 मई को। वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया जाता है? 23 मई को। कछुओं और उनके प्राकृतिक आवास के संरक्षण के लिए हर वर्ष 23 मई को यह दिवस मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में इसरो ने संचार सेवाओं के लिए कौन सा नया उपग्रह लॉन्च किया है? GS8021। कौन सा? GS8021। GS8021 को भारत में उन्नत संचार और ब्रॉडबैंड सेवाओं को मजबूत करने हेतु लॉन्च किया गया। अगला है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर 2026 में कौन बना? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, इंदौर। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर बना। स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए इंदौर लगातार स्वच्छता रैंकिंग में शीर्ष पर बना हुआ है। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है? तो यह इसका बी ऑप्शन सही होगा, ओशन रिसोर्सेज। ओशन रिसोर्सेज, आर्थिक विकास और आजीविका के लिए समुद्री संसाधनों के सतत और पर्यावरण अनुकूल उपयोग को ब्लू इकोनॉमी कहा जाता है। इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में अपना नया उन्नत चंद्र मिशन लॉन्च किया है? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, चाइना। चीन ने अपने उन्नत लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला है, फिट इंडिया
मूवमेंट मुख्य रूप से किस मंत्रालय की पहल है? तो फिट इंडिया मूवमेंट मुख्य रूप से किस मंत्रालय की पहल है? स्पोर्ट स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। खेल मंत्रालय का यह अभियान नागरिकों, विशेषकर युवाओं को दैनिक जीवन में फिटनेस के प्रति जागरूक करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रमुख बैंक ने ग्रीन फाइनेंस इंटिविटी इंटिविटिव शुरू किया है? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई ने पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं में निवेश को बढ़ावा देने के लिए यह पहल शुरू की है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब मनाया जाता है? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, 22 मई। वैश्विक स्तर पर जैव विविधता के संरक्षण और जागरूकता के लिए 22 मई को यह दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस देश में हुआ भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट चर्चा में रहा? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, इंडोनेशिया। हाल ही में इंडोनेशिया देश में हुआ भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट चर्चा में रहा। तो कहाँ पर हुआ था? इंडोनेशिया शहर में। इंडोनेशिया प्रशांत अग्निविलय रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में स्थित है, जहां अक्सर ज्वालामुखी गतिविधियां होती हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी किस राज्य में प्रस्तावित है? तो पहली एआई यूनिवर्सिटी किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित उच्च शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु उत्तर प्रदेश में यह पहल की गई है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का हाल ही में चर्चा में रहा मिशन लाइफ किससे संबंधित है? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। लाइफस्टाइल ऑफ इन्वायरमेंट यह पर्यावरण संरक्षण हेतु भारत द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण वैश्विक पहल है। अगला प्रश्न है, किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में एटीपी रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, जैनिक सिनर। जैनिक सिनर ने हाल ही के टूर्नामेंट में अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर शीर्ष रैंकिंग हासिल करी। अगला प्रश्न है, वन नेशन वन इलेक्शन नीति हाल ही में क्यों चर्चा में रही? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, चुनाव सुधार। इस नीति का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक ही समय पर संपन्न कराना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने सामरिक सहयोग के लिए किस देश के साथ रक्षा समझौता किया? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, फ्रांस। उन्नत सैन्य उपकरणों और संयुक्त अभ्यासों के माध्यम से भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग मजबूत हुआ। अगला है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग आमतौर पर किस विषय से संबंधित चर्चा का विषय रहती है? तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है उसमें पुअर्टी एंड न्यूट्रिशंस मतलब गरीबी और न्यूट्रिशंस इसका मुख्य कारण होता है। तो इसलिए यह महत्वपूर्ण सूचकांक देश में कुपोषण, बाल मृत्यु दर और भूख की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।